भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो असत ऋषि उसके लिए भविष्यवाणी किए थी कि या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष बनेगा। राजा ने कहा ये अकेला बेटा शुद्धोधन का अकेला बेटा बुढ़ापा में पैदा हुआ था। उन्होंने कहा यदि ये राजा बन जाएगा तो फिर ये राज को आगे कौन बढ़ाएगा, मेरी राजगद्दी पर कौन बैठेगा। उन्होंने कहा अपने गुरु से कि मैं इनके मार्ग पर इतने ऐसे राग रंग बिछा दूंगा, इतनी सुख सुविधाएं बिछा दूंगा कि ये इनके मन में वैराग्य की ख्याल कभी आएगा ही नहीं, इनके मन में कभी वैराग्य का ख्याल कभी आएगा ही नहीं, इतने इसके जीवन में सुख सुविधाएं भर दूंगा। राजा ने क्या किया कि ये दिव्य संस्कारी कोई भी बूढ़े जिसके बाल पके हो और बूढ़े हो, बीमार हो, लूड़े लंगड़े हो, कोई इसके आंखों के सामने दिखना नहीं, उसके नगर से निकाल करके दूसरे राज्य में उसको बसा दिए थे। कोई बीमार व्यक्ति उनके सामने ना आए, कोई वृद्ध आदमी उसके सामने ना आए। पेड़ में पीले पत्ते हो गिरने से पहले उसको झाड़ करके बुहार करके वहां से अलग कर दो, पीले पत्ते भी उसको दिखना नहीं चाहिए, कोई मृत आदमी उसको दिखना नहीं चाहिए। इतने कड़ी शासन और उसको घर से निकलने का भी परमिशन नहीं था, वो राज दरबार में ही रहता था। लेकिन कहते हैं ना होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, कहते हैं ना, कहावत है जिसके अंदर संस्कार है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। एक बार भगवान बुद्ध अपने सारथी के साथ जा रहे थे तो एक वृद्ध को देखते हैं। उन्होंने कहा सारथी ये कौन है, सारथी ये कौन है। उन्होंने कहा ये वृद्ध है। तो ये वृद्ध ये क्या होता है। उन्होंने कहा राजकुमार, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब जवानी ढलती है, जब जवानी ढलती है तब धीरे धीरे बुढ़ापा दहलीज पर आना शुरू हो जाता है। हर व्यक्ति के, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हर किसी के जीवन में ये बुढ़ापा एक दिन जरूर आती है। उन्होंने कहा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी ने कहा ये तो प्रकृति का विधान है। जवानी जिस प्रकार बाल्य अवस्था के बाद जवानी आती है और जवानी के बाद बुढ़ापा आना तय है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ था उसका नाम, उस समय राजकुमार था, बड़ी चोट लगी। क्या जीवन की यही गति है, जीवन की यही गति है, बुढ़ापा और कमर झुकी हुई। और आगे चला तो एक बीमार आदमी बहुत खांस रहा था। उन्होंने कहा इसको क्या हुआ है। तो कहा ये बीमार पड़ गया है, ये बीमार पड़ गया। तो उन्होंने कहा क्या मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ, जीवन है प्रकृति का, प्रकृति से बना हुआ है ये शरीर, प्रकृति का अंग है। कभी स्वास्थ्य ठीक रहता है, कभी गड़बड़ भी हो जाता है, कभी बुखार भी आ जाता है, कभी बीमारी भी आ जाती है। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ रोग बुढ़ापा आते आते आना शुरू हो जाता है। तो उसको देखकर फिर ऐसे वो मृत को देखता है, गर्भवती महिला को देखती है कि वो गर्भवती थी और एकदम पीड़ा से कराह रही थी। उन्होंने कहा ये क्या कर रही है, ये कौन है। उन्होंने कहा ये बच्चे को जन्म देने वाली है, इसीलिए दर्द में करा रही है। उन्होंने क्या किया, जन्म इतना दुख से होता है, इतना पीड़ा से किसी का जन्म होता है क्या। मेरा भी जन्म इतना पीड़ा से, इतना दर्द से हुआ था। उन्होंने कहा हाँ राजकुमार, सबका जन्म तो ऐसे ही दुख से दर्द से ही हुआ करता है। उसको इतना वैराग्य जगा, इतना वैराग्य जगा और थोड़े दिन में वो घर बार छोड़ करके वो चले गए जंगल में ध्यान साधना करने के लिए कि मैं उस चीज का खोज करूं जिसके अंदर ना जन्म, ना मृत्यु, ना रोग, ना बुढ़ापा, ना दुख, ना सुख आता है, उस चीज की मैं खोज करूं। और वो चले गए, ध्यान साधना किए और वहां बुद्धत्व को प्राप्त किए, अनेकों लोगों का कल्याण किए। तो घर में दीवार में अभिनेता अभिनेत्री, हीरो हीरोइन के फोटो लगाए हुए हैं।
अब रात दिन उसी पर नजर पड़ रही है बच्चों के, तो क्या सीखेगा? वही हीरो हीरोइन जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, इधर बाल काटेंगे, उधर बाल काटेंगे, इधर क्या क्या लगाएंगे, पूरा शरीर को सजाने में ही समय बिता देंगे। बच्चे को देखिए वो बस फिल्म देखेगा, बच्चियों को देखेगा बस शरीर का श्रृंगार, इतने तक ही वो सीमित रह जाएंगे। नहीं, अपने घर में आप महापुरुषों के फोटो लगाइए, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के, सदगुरु कबीर के, संत ईसा के, भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के, सीता के, सावित्री के, मीरा के, इन देशभक्ति जो रानी लक्ष्मीबाई है, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो वीर हैं, जो देश के महापुरुष हैं, जो भगवान है, जो हमारे संत गुरुजन हैं, उनके आप तस्वीर लगाइए, जिससे बारंबार देख करके हमें प्रेरणा मिले। ये पुस्तक जो चैप्टर में पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को कि भगवान बुद्ध की जीवनी, सदगुरु कबीर के दोहे, भगवान राम के जीवन, और जितने महापुरुष और जितने जो देश के नाम में बलिदान दिए, जिन्होंने अपने बलिदान देकर के देश को आजाद कराए, उन महापुरुषों की जीवनी सरकार पुस्तकों में छापती है। किस लिए छापती है? कि बच्चे पढ़ें और उसके पढ़ करके उसको प्रेरणा जगे, वो भी उस देश के लिए कुछ करे, उसके अंदर में भक्ति जागृत हो, उसके अंदर में प्रेम जागृत हो, उसके अंदर में भी जो महापुरुष जैसा जीवन जिए उसको भी जीने की प्रेरणा मिले। इसलिए वो कोर्स में पढ़ाया जाता है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका जीवन कैसे था, वो क्या क्या किए अपने जीवन में, वो सारी चीजें पढ़ाई जाती। केवल वो क्वेश्चन आंसर रटने के लिए नहीं कि इतने सन में उसका जन्म हुआ था, अमुक अमुक माता पिता था, बस उसको याद कर लिए, क्वेश्चन आया तो लिख दिए, बस हो गया खत्म। नहीं, उनके जीवन से वो प्रेरणा लेने के लिए कि उसके जीवन को पढ़ेगा तब कुछ संस्कार इसके अंदर में आएगा कि हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए। इसलिए वो कोर्स में पढ़ाया जाता है, सरकार कोर्स में महापुरुषों के जीवनी देते हैं। तो घर में महापुरुषों के आप चित्र लगाइए, घर में फिल्मी गाने मत चलाइए। कितने घर में वो डीजे बजता रहता है, धम धम की आवाज, और बस उसको सुन सुन करके मन चंचल होता रहता है, मन चंचल होता रहता है, वही फिर संस्कार बनता रहता है, वही सुनने की, वही देखने की, वही करने की संस्कार बनता रहता है। नहीं, आप अपने घर में भक्ति के गीत बजाइए, आप भजन बजाइए, आप छोटा सा टेप रिकॉर्ड रख लीजिए, रेडियो रख लीजिए, कुछ स्पीकर, और उससे भजन चलाइए, जिससे मन में एक सात्विक वृत्ति जगे, मन में एक सात्विकता आए, मन में एक अच्छे संस्कार बने। ये आप चलाइए, न कि आप फिल्मी गाने चलाते रहे। ये है अपने घर के माहौल को बढ़िया बनाना। जब आपके घर का माहौल बढ़िया रहेगा तब उसमें पलने वाले बच्चे स्वाभाविक उस दिशा पर वो चलने लगेगा। यदि घर में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में ही मांस मछली का सेवन हो रहा है, घर में ही शराब पान हो रहा है, तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? हर शराबी पिता सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे न बने, मेरे बच्चे बहुत आगे निकले, मेरे बच्चे अपना करियर बनाए, मुझसे बहुत आगे और समाज में एक नाम कमाए। एक शराबी पिता भी ये सोचता है, लेकिन वो भूल जाता है जब तक मेरा जीवन में सुधार नहीं आएगा तब ये बच्चे कहाँ से सुधरेंगे। तीन मित्र थे, एक जगह इकट्ठे हुए और तीनों आपस में बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा, मित्र, हम सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे पढ़ लिख करके हमारा क्या सपना है, हम सब आगे क्या बनना चाहते हैं। तो एक मित्र ने कहा, मित्र, मेरे जो पिताजी हैं ना, वो प्रोफेसर हैं और वो बड़े जो विद्यालय है वहाँ पर वो पढ़ाते हैं। तो मेरे पिताजी तो प्रोफेसर है, मैं पढ़ लिख करके प्रोफेसर ही बनूंगा। दूसरा मित्र था, उन्होंने कहा, मेरे पिताजी तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर है,
तो मेरे पिताजी भी ये सोचे हैं कि इस क्लास के बाद आगे की क्लास में मुझे साइंस की पढ़ाई कराएगा। मेरा भी मन है, जिस प्रकार मेरे पिताजी डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर, मेरा भी सपना है कि मैं भी पढ़ लिख करके बड़े डॉक्टर बनूं। तो दोनों मित्रों ने कहा मेरे पिताजी प्रोफेसर है तो मैं पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनूंगा। दूसरा मित्र कहता है मेरे पिताजी तो MBBS डॉक्टर है तो मैं भी आगे पढ़ाई करके MBBS डॉक्टर बनूंगा। तीसरा मित्र था वो चुप था, वो कुछ नहीं बोला। दोनों मित्रों ने कहा मित्र तुम ही बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। वो एकदम मायूस हो गया। उन्होंने कहा मित्र मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा, कल जब मैं आऊंगा तब मैं अपने सपने के बारे में बताऊंगा कि मैं आगे पढ़ लिख करके क्या बनना चाहता हूँ। वो चला आया स्कूल, बहुत उदास था, बहुत दुखी था उसका मन। घर पर आता है, माँ कहती है बेटा भोजन कर लो। उन्होंने कहा माँ भोजन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, रोज तो तुम आकर के भोजन करते थे, आज क्या बात होगी, क्या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया या मास्टर ने डांट दिया, क्या हुआ, क्यों तुम भोजन नहीं करेगा, या कहीं से खा करके आया। उन्होंने कहा नहीं माँ बस इच्छा नहीं। बस गुमसुम अपने कमरे पर बैठा रहा। कुछ देर बीतता है, उसके पिताजी आता है बाहर से। उसकी माँ कहती है बेटा रूम में बैठा है, पता नहीं क्या हो गया है, मैं बहुत पूछा वो बताता ही नहीं, जाइए उसको पूछिए क्या हो गया है, क्यों गुमसुम बैठा है, कुछ बताता भी नहीं, जाइए उसके पास। पिताजी गए। उन्होंने कहा बेटे क्या हो गया, किसी ने कुछ डांटा, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई चीज खो गया, कुछ चाहिए बताओ, क्यों ऐसे एकदम मायूस बैठे हो, भोजन भी नहीं किए हो, तुम्हारी मम्मी बता रही थी। उन्होंने कहा बस पापा ऐसे मन नहीं है। तो पापा ने कहा बेटे न तुम्हें कुछ चाहिए, न किसी ने कुछ कहा है, न कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, न किसी ने कुछ डांटा है, और तुम्हारे मन में क्या है। हम माता पिता हैं, हमें अपने मन की बात नहीं बताओगे तो फिर किससे बताओगे, तो किससे बताओगे। बेटे बताओ, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, कोई चीज यदि कोई दिक्कत हो, कुछ चाहिए तो सहयोग करेंगे, बताओ बेटे। उन्होंने कहा पापा हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं 3 मित्र हैं हम लोग। तो आज दोपहर के समय जब छुट्टी हुई थी भोजन की, तो हम लोग एक जगह बैठे थे, तो आपस में हम तीनों मित्र बात करने लगे। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि हम लोग अपने सपने के बारे में बात किए कि हम पढ़ लिख करके क्या बनेंगे, आगे हमारे भविष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो मेरे एक मित्र कहता है कि मेरे पिताजी प्रोफेसर है, तो मेरा भी सपना है कि मैं भी अपने पिताजी की तरह पढ़ लिख करके प्रोफेसर ही बनूं। उसके पिताजी बहुत खुश होता है, जरूर मेरे बेटा भी कुछ अपने भविष्य के बारे में बताया होगा, मेरे बेटा क्या बनना चाहते हो, उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई, बहुत खुश होता है। उन्होंने कहा पापा मेरा एक मित्र कहता है कि मेरे पिताजी प्रोफेसर है तो मैं भी पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनूंगा। दूसरा मित्र ने कहा कि मेरे पिताजी MBBS डॉक्टर है तो मैं आगे साइंस की पढ़ाई करूंगा और मैं भी पढ़ लिख करके अपने पिताजी के तरह डॉक्टर बनूंगा, बहुत बड़े डॉक्टर बनूंगा। फिर पापा ने उत्सुकतावश कहा पुत्र बेटे तुम क्या कहे अपने साथियों को, तुम क्या बनना चाहते हो। उस पुत्र ने गंभीरता से कहा पापा मेरे एक मित्र कहता है मेरे पिताजी प्रोफेसर है तो मैं प्रोफेसर बनूंगा, दूसरा मित्र कहता है मेरे पिताजी डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर बनूंगा। पिताजी क्या मैं यही कहता कि मेरे पिताजी शराबी है तो मैं पढ़ लिख करके शराबी बनूंगा।
इसीलिए और मैं अपने मित्रों को कुछ बता नहीं पाया, और उसने मुझे पूछा है कि कल तुम अपने सपने के बारे में बताना, आगे पढ़ लिख करके तुम क्या बनोगे। जब इतनी बात सुना तो उसको इतनी चोट लगती है, उसको इतना धक्का लगता है कि मेरी एक गलत आदत के कारण, मेरी ये शराब पीने की गलत आदत के कारण मेरे बेटे अपने साथियों के पास अपने सपने के बारे में नहीं बता पाया। उन्होंने कहा, बेटे आज से मैं संकल्प करता हूं कि अब मैं दोबारा शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा जीवन भर। और बेटे तुम कल जब स्कूल जाना तो अपने मित्रों से कह देना कि मित्र, मैं भले ही आगे प्रोफेसर बन पाऊं या ना बन पाऊं, आगे डॉक्टर बन पाऊं या ना बन पाऊं, आगे जज बन पाऊं या ना बन पाऊं, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बन के दिखाऊंगा अपने जीवन में, एक अच्छा इंसान जरूर बन के दिखाऊंगा अपने जीवन में। जो व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन गया, वही व्यक्ति एक अच्छा नेता बनेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छे वकील बनेगा, एक अच्छा जज बनेगा। और जो भी पद आप गिनती कर लीजिए, पहले मूल में है एक अच्छा इंसान बनना।